सुबह के 8 बजने को है। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुदेशिया हूँ। शुरू करते हैं दिन की 50 बड़ी खबरों का सफर न्यूज 50 के साथ। कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में पाक फायरिंग में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद। एक शहीद के शव के साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने की बर्बरता, सेना ने रक्षा मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। शहीद सैनिक के शव से बर्बरता पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा, सेना जो कदम उठाएगी देश उनके साथ है। 1 के बदले 10 और 2 के बदले 20 सिर लाकर पाकिस्तान को सिखाया जा सबक। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मारे गए 2 आतंकवादियों के पास मिले नए नोट, हथियार भी बरामद। पीएम मोदी ने नोटबंदी पर जनता से मांगी राय, सर्वे में हिस्सा लेने वालों को 10 सवालों के देने हैं जवाब, विपक्ष पर लगाया गुमराह करने का आरोप। नोट बैन को लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार, विपक्ष ने की नियम 56 के तहत चर्चा की मांग, सरकार तैयार नहीं। अरुण जेटली ने नोट बैन के फैसले को गरीबों के लिए बताया सबसे फायदेमंद। जेटली ने कहा, आने वाले दिनों में कर्ज हो सकता है सस्ता। कालेधन के खिलाफ सरकार ने उठाए एक और कदम, स्विट्जरलैंड के साथ साझा घोषणा पत्र पर दस्तखत किए। 2018 के बाद के खातों की मिलेगी जानकारी। अरुण जेटली मानहानि केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया। अरुण जेटली ने किया है केस। कानपुर रेल हादसे में मरने वालों की तादाद 150 हुई, हादसे की जांच शुरू, ड्राइवर का टीटी के बयान दर्ज, डीआरएम की तबादला, 5 इंजीनियर सस्पेंड। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से ईडी की लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ, कुरैशी पर हवाला के जरिए ब्लैक मनी दुबई, लंदन और दूसरे देशों को भेजने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने एक गाड़ी से बरामद किए 3.5 करोड़ के पुराने नोट, पकड़े गए 3 लोग, पुलिस ने दी इनकम टैक्स विभाग को जानकारी। कैश की कमी के चलते सरकार ने एयरपोर्ट पार्किंग को 1 हफ्ते के लिए और फ्री किया, अब ये छूट 28 नवंबर तक जारी रहेगी। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े केस में सीबीआई ने जगदीश टाइटलर से की 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ। टाइटलर सभी आरोपों से फिर करते दिखे इनकार। दिल्ली के सरिता विहार में एक मॉल के सामने बाइक सवार ने एक आदमी को मारी गोली, बदमाशों की तलाश में कई जगह छापेमारी। दिल्ली के खान मार्केट खुदरा बाजार में 28वां सबसे महंगा मार्केट, रियल एस्टेट कंसल्टेंट फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड के सर्वे में हुआ खुलासा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने नोट बैन को लेकर सरकार को दी चेतावनी, अगर हालात नहीं बदले तो किया जाएगा आंदोलन। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने नोट बैन के फैसले पर उठाए सवाल, 2000 के नोट के बजाय लाए जाएं 200 रुपए के नोट। जाकिर नाइक से जुड़े 20 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, भाषणों के टेप, डीवीडी समेत कई दस्तावेज जब्त। लोकल ट्रेन का पेंटाग्राफ टूटने से मुंबई के सेंट्रल रेलवे रूट पर दादर से कल्याण की तरफ जाने वाली रेल सेवा प्रभावित, बीती शाम हुआ हादसा। झारखंड के बोकारो में वाहन चेकिंग के दौरान इनोवा और मारुति में बरामद किए गए 27,50,000 रुपए, 6 लोगों से पूछताछ जारी। हैदराबाद में नोट की कमी के चलते पॉपुलर हो रहा है टोकन सिस्टम, किसान सामान बेचकर ले रहे हैं टोकन, दुकानदारों को भी टोकन लेने से ऐतराज नहीं। खुले पैसे की किल्लत के चलते हैदराबादी बिरयानी से महरूम लोग, दुकानदारों को भी रोजाना भरना पड़ा है नुकसान। नोटबंदी के चलते बेंगलुरु फूल बाजार पर भी भारी असर, 50% कम हुआ फूलों का व्यापार। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जवानों के नोट बदलने में पोस्टल डिपार्टमेंट कर रहा है मदद, बॉर्डर पर भी किए जा रहे हैं नोट एक्सचेंज। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री डॉक्टर अबुल बरकत ने अपनी किताब में किया दावा, अगले 30 साल में बांग्लादेश में नहीं बचेगा एक भी हिंदू। 1964 से 2013 तक बांग्लादेश में धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न के मामले बढ़े, हर दिन 632 हिंदू कर रहे हैं बांग्लादेश से पलायन। कांग्रेस ने लगातार की विदेश नीति पर उठाए सवाल, राज बब्बर ने कहा, बांग्लादेश से हिंदुओं का पलायन गंभीर मामला। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा, सरकार को बांग्लादेश से करनी चाहिए बात, हिंदुओं का कराया जा रहा है धर्म परिवर्तन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बांग्लादेश से हिंदू पलायन को धार्मिक सद्भावना के लिए बताया खतरा, कहा हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देनी चाहिए। शराबबंदी को लेकर पटना में हुई सर्वदलीय बैठक, प्रमुख दलों के विधायकों ने लिया हिस्सा। जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया जाए भारत रत्न, पटना में आयोजित पदयात्रा में की गई मांग, राज्य शिक्षा मंत्री और सहकारिता मंत्री ने की उठाई मांग। पूर्ण शराबबंदी के बाद बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में दायर तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रद्द की 56 स्कूल कॉलेजेस की मान्यता, 26 विद्यालयों की मान्यता भी की गई सस्पेंड। वहीं महीनों से कश्मीर घाटी में बंद पड़े स्कूल कॉलेज के चलते छात्र पढ़ाई के लिए अब कश्मीर से बाहर का कर रहे हैं रुख। असम के जोरहाट में संपन्न हुई 76वीं वार्षिक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, डेयरी विकास, खेती और मार्केटिंग पर की गई चर्चा, खिलाड़ियों ने सिखाए आत्मरक्षा के गुण। झारखंड से गायब बच्चों को ढूंढने के लिए रांची में की गई वर्कशॉप का आयोजन, बच्चों के पुनर्वास के लिए भी किया गया चिंतन। जम्मू कश्मीर के लेह में किया गया मॉनेस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। फ्रांसीसी लड़की अपना घर बार छोड़कर अहमदाबाद में सीख रही है आयुर्वेद, कर रही है हकी का प्रचार। गुजरात के वडोदरा में नदी के बाहर आए मगरमच्छ, पुल के पास जमा हुए तमाशबीन, फोटो लेने वालों का भी लगा तांता। झारखंड में नई फिल्म नीति के चलते फिल्म प्रोडक्शन में आया जबरदस्त उछाल, 15 से ज्यादा फिल्मों का हुआ निर्माण, पंजाबी फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बना झारखंड। बिहार के खगड़िया में बीच सड़क पर प्रेमी जोड़े ने की शादी, राहगीर बने साक्षी। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर एमएलए स्टीफन मरांडी सम्मानित, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से किए गए सम्मान। झारखंड के देवघर में नदी किनारे मिली नवजात बच्ची, बेऔलाद पति पत्नी ने लिया गोद, भगवान का बताया वरदान। यश चोपड़ा की फिल्म इत्तेफाक का होगा रीमेक, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा निभाएंगे भूमिका। ट्यूबलाइट के क्लाइमैक्स से नाखुश है सलमान खान, कबीर खान कर सकते हैं रीशूट। राब्ता की रिलीज से पहले ही एक्ट्रेस कृति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत को मिला एक और फिल्म का ऑफर, उमंग कुमार करेंगे डायरेक्ट। बोनी कपूर की बड़ी बेटी जानवी कपूर करण जौहर की फिल्म से करेगी डेब्यू, बोनी कपूर ने अखबार में दिए इंटरव्यू में खोला राज।